the Haryana Legislative Assembly, where the floor test right now has been won by the BJP. It was led by Chief Minister Saini. Quickly listening in. All right, that's the big development. The motion of confidence has been passed even as the Congress MLAs have staged a walkout. And there you have it. The confidence motion was done by a voice vote and the vote of confidence has now been passed. पक्ष में हैं वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। हमने पहले कहा था भाई सीक्रेट वोटिंग कराओ तो बता दो, आपने बताया नहीं, सीक्रेट वोटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है हमारे संविधान के, हमारे रूल्स के अंदर। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब श्री कंवरपाल जी चेयरपर्सन। Can you give us the details? Finally, officially, the BJP has won the floor test, which means that BJP, led by Chief Minister Saini, have been able to secure the leadership, secure the chief ministership, secure the governance that is going to be led by the BJP in Haryana. Deepak, can you hear me? जी बिल्कुल, अगर बात करें ध्वनि मत के साथ प्रस्ताव पास हुआ है। आज अगर बात करें हरियाणा की विधानसभा में जो नए मुख्यमंत्री, अगर बात करें नायब सिंह सैनी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और कल सरकार ने पूरा एक सामूहिक इस्तीफा दे दिया था, अगर बात तमाम कैबिनेट ने, उसके बाद फिर से शपथ ग्रहण हुआ। नए चेहरे के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे नायब सिंह सैनी चुने गए थे और आज उनको सदन के अंदर जो है अपना यहाँ पर प्रस्ताव उनको पास करना था, अपना बहुमत पेश करना था, क्योंकि इससे पहले गठबंधन में थे, वो जननायक जनता पार्टी का गठबंधन था और आज क्या वो है साथ कितने हैं उनको वो साबित करना था। और लंबी सदन में चर्चा के बाद, विपक्ष और पक्ष दोनों की चर्चा के बाद जो है सदन में प्रस्ताव पेश किया गया था। यहाँ पर अगर बात करें बहुमत को लेकर के, जिसमें क्योंकि बीजेपी के खुद के 41 वोट है, 41 वोट है, एचएलपी का 1 वोट है, इसके अलावा निर्दलीयों के 6 वोट है, इसी तरीके से इनके पास कुल 48 वोटों का बहुमत यही था। तो ऐसे में 46 का चाहिए होता, लेकिन इसके अलावा जेजेपी के कई विधायक, क्योंकि वो इस विधानसभा की आज किसी से उसमें नहीं रहे, जेजेपी ने दूरी बना के रखी, तो कुल मिला के 42 वोट चाहिए थे और उससे कई ज्यादा 48 का समर्थन था आज। तो ऐसे में ध्वनि मत के साथ आ रहा है, क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत थी दीपक, यहाँ पे बात की जा रही थी कि ऐसे 5-6 एमएलएज हैं जेजेपी से जिन्होंने बात करी थी बीजेपी से, ऐसा बात हो रहा था कि वो शायद बीजेपी को ज्वाइन कर ले। तो अब जो टोटल वोट्स, टोटल एमएलएज जो कि बीजेपी के पास हैं, चीफ मिनिस्टर सैनी के पास हैं, वो कितने हैं? देखिए, अगर अभी तक बात की जाए तो क्योंकि 41 बीजेपी के खुद के हैं, 7 समर्थित 48 हो जाते हैं और इसके अलावा जननायक जनता पार्टी, जिसकी आज हिसार में रैली भी है, बल्कि उस रैली को छोड़ करके 5 के करीब विधायक जो हैं वो विधानसभा में ही मौजूद हैं और ऐसे में अगर उनको भी साथ समर्थन की जरूरत पड़ती तो ये आंकड़ा 53 तक पहुंच सकता है। यानी कि जिस पार्टी ने इनको गठबंधन में जो थी, जो इन्होंने समर्थन था, आज गठबंधन टूटने के बाद करीबन 4 से 5 विधायक जो हैं वो आज भी बीजेपी के समर्थन में विधानसभा में मौजूद हैं, वो आज बीजेपी के साथ हैं। हालांकि क्योंकि पार्टी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से व्हिप भी जारी किया गया था, वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ऐसे में उसके बावजूद इनका तमाम जो लोग हैं वो वहीं विधानसभा में मौजूद है, समर्थन के लिए मौजूद हैं। तो ऐसे में ये आंकड़ा 41 प्लस 7 निर्दलीय प्लस में करीबन 52 से 53 विधायकों का ये पहुंच रहा है। हालांकि बहुमत से कई ज्यादा ये आंकड़ा है। तो नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए, जो एक दिन पहले ही जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, आज जो विश्वास मत अगर बात करें पेश किया गया, वो ध्वनि मत के साथ इसी कारण से पास हुआ है। जी दीपक, यहाँ पे अगर बात की जाए, जो जेजेपी दुष्यंत सिंह ने अपना जो ये अलायंस ब्रेक किया बीजेपी से, वो नाखुश थे कि उनको एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा इलेक्शन से लड़ने के लिए हरियाणा से। पर इस समय अगर बात करें दुष्यंत सिंह की, इन जेजेपी का अब यहाँ पे फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है? क्या वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे? लोकसभा इलेक्शंस अभी बहुत नजदीक हैं,
पिछले बार 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी द्वारा जीती गई थी। तो अभी जेजेपी का और दुष्यंत सिंह का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? देखिए, जहां तक जेजेपी का या दुष्यंत चौटाला की बात करें, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के थे कल सुबह तक अगर बात करें तो, और आज उनकी एक बड़ी रैली इस वक्त हिसार के अंदर, हरियाणा के हिसार में जननायक जनता पार्टी की एक बड़ी रैली इस वक्त चल रही है। शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ तो शक्ति प्रदर्शन विधानसभा के अंदर सरकार को लेकर के है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल का अपना शक्ति प्रदर्शन है पब्लिक को लेकर के। हिसार के अंदर जननायक जनता पार्टी की एक बड़ी रैली चल रही है इस वक्त, जहां दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री थे कल तक सरकार में, वो दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर मौजूद हैं इस रैली में। और यहाँ अगर बात करें तो कुछ देर में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे, लेकिन एक बात जरूर है, जो हमारी आज सुबह भी बात हुई थी दुष्यंत चौटाला से, कि वो किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और अगले जो भी पत्ते उनका कहना है कि आगे रणनीति होगी वो इसमें स्पष्ट की जाएगी। यानी कि कुछ देर के बाद दुष्यंत चौटाला उस रैली को संबोधित करेंगे जो नव संकल्प रैली है, हिसार में चल रही है। कुछ देर में वहां से अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.